गायत्री उपनिषद भाग 3। वेद और छंद सविता का वर्ण्य है। इसका विस्तार से विवेचन करते हैं। वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुभव। वास्तव में आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर वह ज्ञान केवल वाचिक नहीं होना चाहिए। भारवाही गधे की तरह अनेक पुस्तकें पढ़ लेने से, सुख सरिकाओं की भांति कुछ रटे हुए शब्दों का प्रवचन कर देने से काम नहीं चल सकता। हमारा तत्वज्ञान अनुभव सिद्ध होना चाहिए, जिसके कारण तर्क, प्रमाण और उदाहरण के द्वारा सत्य मान लिया जाए। उस सत्य के प्रति मनुष्य के मन में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए और उस श्रद्धा का जीवन में व्यवहारिक आचरण होना चाहिए। पहले पूरी तत्परता, सच्चाई और निष्पक्षता से ये देखना चाहिए कि कौन कौन सिद्धांत उचित एवं कल्याणकारी है। जब ये विश्वास हो जाए कि सत्य, परोपकार, संयम, ईमानदारी आदि गुण सब दृष्टियों से श्रेष्ठकर हैं, तो उनके सिद्धांत का जीवन में आचरण होना चाहिए। सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि में परिपक्व होना, यही ईश्वर की प्राप्ति का प्रधान उपाय है। बिना सिद्धांतों को जाने केवल अनुभव निर्बल है और बिना अनुभव का ज्ञान निष्फल है। जब मनुष्य का सद्ज्ञान श्रद्धा में परिणित हो जाता है, दंभ, छल, मात्सर्य, कपट, धूर्तता एवं दुराव को छोड़कर जब समस्त मनोभूमि में एक ही जाति की श्रद्धा स्थापित हो जाती है, तो उसी आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेद और छंद के सम्मिश्रण में सविता का वर्णन किया है और ज्ञान तथा अनुभव से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न दूसरे की व्याख्या है। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मोदगल्य कहते हैं, देव का भर्ग अन्न है। श्रेष्ठ का बल उसके साधन है। श्रेष्ठता को तभी बलवान बनाया जा सकता है जब उसको विकसित करने के लिए अन्न हो, साधन हो। साधन सामग्री लक्ष्मी एक शक्ति है, जो असुर के हाथ में चली जाए तो असुरता को बढ़ाएगी, और यदि देवों के हाथ में चली जाए तो उससे उसके द्वारा देवत्व का विस्तार होगा। देवता बलवान होते हैं। शासन सत्ता क्रूर, दुष्ट लोगों के हाथ में हो तो वे उससे दुष्टता फैलाते हैं। पिछली शताब्दियों में भारत की राज सत्ता विदेशियों के हाथ में रही। इसके कारण उन्होंने भारत भूमि का कितना अधःपतन किया, ये किसी से छिपा नहीं है। वही सत्ता अब जब अच्छे हाथों में आई तो थोड़े दिनों में रूस, अमेरिका की भांति यहाँ भी उन्नत अवस्था प्राप्त होने की संभावना है। योगी अरविंद ने अपनी गीता पुस्तक में लिखा है, लक्ष्मी पर श्रेष्ठ लोगों को आधिपत्य करना चाहिए। इस प्रकार संसार में सुख शांति बढ़ेगी। यदि लक्ष्मी असुरों के पास चली गई तो उसे विश्व का अनिष्ट ही समझिए। देवताओं को भोग के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, वरन इसलिए धन और साधन सामग्रियों की आवश्यकता है कि वे शक्तियों द्वारा देवत्व की रक्षा एवं वृद्धि कर सके। अन्न को, इस साधन सामग्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना है। मोदगल्य का उत्तर यह है कि देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल साधन है। बिना साधन के तो वह बेचारा निर्बल ही रहेगा। मोदगल्य का तीसरा उत्तर यह है कि कर्म ही धी तत्व है। इसी के द्वारा परमात्मा सबका विकास करता है। ये नितांत सत्य है कि परमात्मा की कृपा से सबका विकास होता है। परमात्मा सबको ऊपर की ओर, उन्नति की ओर प्रेरित करता है, पर यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्रेरणा का रूप है धी अर्थात वह बुद्धि जो कर्म के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन देती है और कर्म करने में लगा देती है। परमात्मा की जिस प्रकार की कृपा होती है, उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। किसी मनुष्य पर परमात्मा की कृपा है या नहीं, इसकी पहचान करनी हो तो वह इस प्रकार हो सकती है कि वह मनुष्य उत्साहपूर्वक, तन्मयतापूर्वक, श्रम, जागरूकता और रुचि के साथ कार्य करता है या नहीं। जिसका स्वभाव इस रुचि का है, समझना चाहिए कि इसको विकसित करने के लिए परमात्मा ने इसे धी तत्व प्रदान किया है। कितने ही व्यक्ति आलसी, निकम्मे, हरामखोर होते हैं। निराशा जिन्हें घेरे रहती है,
काम को आधे मन से अरुचिपूर्ण बेगार भुगतने की तरह करते हैं। जरा सा काम उन्हें पहाड़ मालूम होता है, थोड़े से श्रम में भारी थकान अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को धी तत्व से रहित समझना चाहिए। यह प्रत्यक्ष है कि ईश्वर के कृपा पात्र नहीं है। कर्म प्रेरक बुद्धि के अभाव में वे दुर्भाग्यग्रस्त ही होंगे। मौत गलने का उपर्युक्त कथन गंभीर और सत्य है। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। भाग्य का रोना रोने वाले, तकदीर को कोसने वाले अपनी त्रुटि का दोष किसी दूसरे ज्ञात अज्ञात पर थोप कर झूठा मन संतोष भले ही कर लें, पर वस्तु स्थिति यही है कि उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं किया। ये कृपा हर किसी के लिए सुलभ है, हर किसी के अपने हाथों में है। धी तत्व को कर्मशीलता को अपनाकर हर कोई ईश्वरीय कृपा और उन्नति का अधिकारी बन सकता है। परमात्मा अपनी कृपा से किसी को वंचित नहीं रखता। मनुष्य ही दुर्बुद्धि के कारण उसका परित्याग कर देता है। ओम शांति।